दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इसका कारण है सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या पड़ती है, आवश्यकता। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेयेसस। उपमहानिदेशक हैं इसकी सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत से हैं। ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनकी बेटी हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत WHO का सदस्य 12 जनवरी 1948 को बना था। इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में जान लेते हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, जिनमें हरारे अफ्रीका में पड़ता है, कोपेनहेगन यूरोप में, वाशिंगटन DC अमेरिका में, नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया भारत में, कायरो पूर्वी मेडिटेरियन और मनीला पश्चिमी पैसिफिक में पड़ता है। अब देखते हैं इसका इतिहास। तो WHO के इतिहास के बारे में वर्ष 1945 ईस्वी के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय में इसकी क्या की गई थी, कल्पना की गई थी। तो वर्ष 1945 के समय 3 भौतिकवादी वैज्ञानिक थे, जिनमें चीन के डॉक्टर जेमेंग जे, नॉर्वे के कार्ल एवं और ब्राजील के गेराल्डो डी पाउलो द्वारा समस्त विश्व स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। ये प्रस्ताव 7 अप्रैल 1948 में 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 राष्ट्रों के समर्थन से WHO की क्या करता है, स्थापना करता है। सदस्य देश वर्तमान में इसमें 194 देश हैं तथा 2 इसमें क्या है, संबद्ध देश हैं। इन सभी सदस्य देशों में से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य इमरजेंसी में WHO क्या करता है, मदद के लिए बाध्य है। आपातकालीन सेवाएं देख लेते हैं इसकी। 5 मई 2014 को पोलियो को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और पूर्वी देशों में पोलियो को एक असाधारण बीमारी माना गया था। 8 अगस्त 2014 को WHO ने इबोला नामक बीमारी की वजह से पश्चिमी अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इसकी शुरुआत गिनी से हुई थी और धीरे धीरे सभी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में क्या हो गया था, फैल गया था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने चीन में फैले कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, जिसका प्रभाव लगभग हर देश में देखने को मिला था। तो 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को क्या किया था, वैश्विक महामारी घोषित किया था। WHO में किस किस देश या संस्था का कितना कितना योगदान रहता है, उसके बारे में जानते हैं। USA इसमें 15.9% की भागीदारी करता है। बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें 9.4 की भागीदारी रखता है। UK 7.7% की, जर्मनी 5.2% की, जापान 3.8% की, विश्व बैंक 2.4% की, भारत इसमें 6.6% की भागीदारी रखता है 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। भारत 6वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। 30 से 40% अन्य सोर्स से इसमें मदद मिलती है। आगे जानते हैं विश्व बैंक को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। सदस्यों की संख्या इसमें 189 है। इसके हेड अजय बंगा भारत से हैं। इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उस उद्देश्य इसकी स्थापना क्यों की गई थी। सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया गया था, विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। यह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। जानते हैं वो 5 संगठन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चौथा पार्ट होता है इसका निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, शॉर्ट में इसको ICSID बोलते हैं। नंबर 5 है बहुपक्षीय निवेश
गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी बीगा इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये 5 इसके संगठन थे जिनसे मिलकर के क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। इस बैंक और भारत के बारे में जानते हैं। भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने IBRD और IMF की स्थापना की थी। भारत 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भारत 1956 में इसमें क्या हुआ, शामिल हुआ था। अगले संगठन के बारे में हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी हम इसको शॉर्ट में ILO या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1919। मुख्यालय इसका जेनेवा में। हेड इसके गिलबर्ट F हाउंगबो टोगो देश से हैं। कुल सदस्य इसके कितने हैं, 187 इसमें सदस्य हैं। उद्देश्य के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना क्यों की थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। भारत 1919 से ही इसका क्या है, सदस्य है। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1919, अर्थात जब से इसकी स्थापना हुई थी भारत तभी से इसका क्या है, सदस्य देश है। अगला संगठन देखते हैं, वित्त कार्रवाई कार्यबल यानी FATF। इसको हम क्या कहते हैं, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। हेड इसके एलिसा डी एंडा माद्राजो मैक्सिको के हैं। कुल सदस्य इसमें कितने हैं, 40 है। उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, इसके उद्देश्य क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि स्थापना इसकी क्यों की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों को रोकने के लिए मानक निर्धारित करना इसका क्या होता है, काम होता है। भारत और FATF की क्या स्थिति है। भारत 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ था और 2007 में FATF का क्या बना है, पूर्ण सदस्य। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि FATF का भारत कब सदस्य बना है, तो हमें बताना है 2007। अगला संगठन जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी हम इसको नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1949 में हुई। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव इसके मार्क रुट्टे हैं। कुल सदस्य इसमें कितने हैं, 30। उद्देश्य इसका है, नाटो के सदस्य देश एक दूसरे को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अर्थात जो भी सदस्य नाटो के हैं उन पर यदि कोई अन्य देश जो इस नाटो संधि में शामिल नहीं है और उस पर आक्रमण करता है तो ये सभी देश उसका क्या करते हैं, साथ देते हैं। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत बेसिकली इसका क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। अगले संगठन के बारे में पढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में। सदस्य इसमें 8। हेड हैं इसके एसाला रूबान वेराकुम श्रीलंका से हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के लोगों को और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। भारत सार्क का संस्थापक सदस्य है। अगर शामिल 8 देशों की बात की जाए, कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें बांग्लादेश है, नंबर 2 भारत है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इसमें सबसे अंत में शामिल हुआ है जो कि 2005 में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश हैं इसमें कुल 27। उद्देश्य इसका सदस्य देशों में शांति, मूल्य तथा कल्याण को क्या करना, प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। स्थापना इसकी 1999 में हुई है। इसका मुख्यालय किसी निश्चित स्थान पर न होकर जिस देश में इसकी समिट होती है जिस वर्ष, वहीं इसको क्या कर लिया जाता है, इसका मुख्यालय मान लिया जाता है। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। भारत 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में G20 में संस्थापक सदस्य के रूप में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। तो ये एकदम अच्छा प्रश्न है।
हाल ही में G20 की समिट जो है सितंबर में 2023 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। आगे पढ़ते हैं। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्थापना हुई है इसकी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव हैं इसके काओ कोइंग युआन, जो कि कंबोडिया के हैं। सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं। अगर सभी 10 देशों के नाम पूछे जाएं तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, बर्मा, म्यांमार। बर्मा और म्यांमार तो बेसिकली एक दूसरे का ही नाम होता है, तो बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को क्या करना? बढ़ावा देना। आदर्श वाक्य है इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आगे देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ये 2006 में होकर के इसको हम कहेंगे 2009 में स्थापना हुई थी इसकी। 2006 यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। आगे देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। कुल सदस्य देशों की बात की जाए तो 5 हैं इसमें। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सदस्यता की बात की जाए तो हर वर्ष इसकी सदस्यता क्या होती है? बदलती रहती है। 2024 की बैठक की बात की जाए तो ये रूस में संपन्न हुई थी। अब इसमें कुछ नए देश भी शामिल हुए हैं 2024 में, जिनमें है अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और यूएई। आगे देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी इसकी 6 जून 1997 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ढाका में, बांग्लादेश में पड़ता है। सदस्य देशों की बात की जाए तो कुल सदस्य देशों की संख्या होती है 7, जिनमें है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए संगठन और व्यापार और निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, स्थापना हुई थी इसकी 1975 यानी 1975। सदस्य में बात की जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए क्या है इसमें शामिल है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी क्या करना? बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है। G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता, ना ही कोई अध्यक्ष होता है, दोनों बदलते रहते हैं। अर्थात इसकी जो सदस्य रहती है वो राष्ट्र के पास में रहती है। जो जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं यही क्रम से क्या करते रहते हैं? इसकी सदस्यता ग्रहण करते रहते हैं। 2024 की जो बैठक हुई है इसकी, वो इटली ने की है, और इटली की पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। तो इस प्रकार से ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।